जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरपीएससी सेकंड गेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी को पता है आपका पेपर 12 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और आपको ये भी पता है मेरे भाई कि आपको पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज इस मॉडल पेपर 2 के अंदर मैं आपके लिए टोटल 100 प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों। पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये प्रश्न रहेंगे, इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इंक्लूड है। अगर आज की एक 100 प्रश्न वाली क्लास आपने पूरी अटेंड कर ली दोस्तों तो आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में इस क्लास से देखने को मिलने वाले मेरे भाई, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हर एक क्वेश्चन आपको आपकी सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूरे 100 प्रश्न हैं, पूरे अटेंड करना आप लोगों को। राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है और कहां पर है दोस्तों, एक बार ये बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे तो क्या टिक करोगे? जयपुर रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है दोस्तों? कम समय में 100 क्वेश्चन मिलना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में। तो एक भी प्रश्न मिस मत करना। सही जवाब हो जाएगा नवंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? मेरे भाई 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है और ये पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ये 12वीं अनुसूची इससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो पंचायती राज में कुल 29 विषय होते हैं और इसको संवैधानिक का दर्जा 73वें संशोधन के तहत दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। और इसका गठन होता है आर्टिकल 40 के तहत। राजस्थान में गणगौर मुख्य रूप से कब मनाई जाती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार ये प्रश्न फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आपको पूरा क्लास देख लेना है। ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है जो कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है दोस्तों, बताइए। देखो मैं आपके लिए कंटेंट बनाया ना, ये बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर बनाया, जो आपका सिलेबस बदला था ना उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। तो ये कथन कहा गया था मेरे भाई कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशली ये टॉपिक ऐड किया है। तो सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है? ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है और यहां पर आपको कौन सा आर्टिकल टिक करना है? आर्टिकल 129 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत जनता नामक समाचार पत्र निकाला गया था दोस्तों? देखो प्रजामंडल टॉपिक आपके स्पेशली ऐड किया गया दोस्तों, पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है हमेशा, ठीक है। तो मारवाड़ आपको टिक कर लेना है। देखो दोस्तों पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हो आरपीएससी के और लेटेस्ट राजस्थान के जो भी क्वेश्चन बने वो सभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुरु ध्यान रखेंगे, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। कब की थी देखती कौन कौन स्टूडेंट बता पाएगा? इसकी स्थापना कब की थी कमेंट बॉक्स में बताइए। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो सही जवाब आ जाएगा अंजना देवी चौधरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक रिक्वेस्ट आप सभी से है मेरे भाई, अगर आप चाहते हो क्लासेस एग्जाम तक कंटिन्यू चले और पीडीएफ भी टाइम टू टाइम मिले तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी नए विजिट कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 आयोजन कहां पर किया गया? आप सभी को पता है 10 नंबर की स्पेशल करंट अफेयर ऐड है दोस्तों आपके सब सिलेबस में, तो आपको करंट अफेयर आएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखोगे दोस्तों ये जो 29वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन है ये जयपुर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान का पहला टॉय पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा कोटा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की विदेशी नीति का मुख्य वास्तुकार या जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये आपकी स्क्रीन पर है। आपका एक टॉपिक है ना दोस्तों विदेशी नीति और नेहरू जी का योगदान, तो उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको टिक कर लेना है। भारत की विदेशी नीति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देती है? देखो आर्टिकल 40 मैंने अभी जस्ट बताया था, ये पंचायत का गठन है दोस्तों, अभी जस्ट बताया था ना मैंने आप लोगों को कि ये गुरुजी वाला आर्टिकल पंचायत का गठन है दोस्तों, ठीक है। फिर मैंने आपको एक आर्टिकल और बता देता हूँ, आर्टिकल 4 ये तो डीपीएसपी में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 44 यूसीसी समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है। फिलहाल आपको यहाँ पे आर्टिकल 51 टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए,
रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों? शानदार, एक बार फिर से ये क्वेश्चन। तो सही जवाब आ जाएगा हाड़ौती का पठार में ही अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? ये वह कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी कि 7 जारी का मनसब किस राजपूत शासक को दिया था? यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मुगल और राजपूत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, मुगलों से रिलेटेड, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, मुगल वाला संबंध आपका एक टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मोटा राजा उदय सिंह आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मोटा राजा क्या है? उदय सिंह, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, 1576 का जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, ठीक है, 23 जून 1576 को हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था दोस्तों? ठीक है, 18 जून को हुआ था समथिंग, हाँ हाँ ये। तो बताइए दोस्तों, ये युद्ध आपको डेट भी पूछ लिया था, 1576 आप लोगों को ध्यान में रखना मेरे भाई, ठीक है? तो आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? भील सेना का कमांडर कौन था? तो याद रखोगे राव चंद्रसेन था दोस्तों। कौन था? राव चंद्रसेन था, ये आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई? जो आपका चित्रकला वाला टॉपिक है वहां से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो ये बताएंगे आप लोग, इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा वृंदावन में, ठीक है? कहां पर मृत्यु हुई थी? वृंदावन में हुई थी। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को गढ़बिजली के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके में ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पे तारागढ़ किला आपको अजमेर वाला टिक कर लेना है, ध्यान से सुनना, अजमेर वाला तारागढ़ किला टिक करना है। क्वेश्चन 21, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य में हुई है? दोस्तों इन 100 क्वेश्चन में से दोस्तों, अगर आप इन 100 प्रश्न में से दोस्तों 60 प्लस भी स्कोर करते हो दोस्तों, तो भी आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो मेरे भाई, ठीक है? तो 100 में से 60 प्रश्न तो करना, पूरे 100 प्रश्न है आज की इस वीडियो में, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है। तो यहाँ पे बीकानेर आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे प्रेषित करता है? मतलब कि भारत का जो राष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और जो भारत के उपराष्ट्रपति वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है? अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? यहां पर आपको सारे आर्टिकल ध्यान से सुनना है दोस्तों। यहां पर क्या, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, आपात लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है? और आर्टिकल 356 में क्या है मेरे भाई? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। क्या है मेरे भाई? वित्तीय आपात है, इसमें आपको ध्यान में रख लेना है। और आर्टिकल जो 324 है मेरे भाई, उसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, निर्वाचन आयोग, ठीक है मेरे भाई? ओके रिपोर्ट है? कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइएगा, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में 2 बार आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीण माता का मेला है वो राजस्थान के किस वर्ष, मतलब राजस्थान के किस जिले में 2 बार, वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो आप सभी आंसर टिक करोगे सीकर जिले में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भाई आप लोग कहां कहां से पढ़ रहे हैं, कहां कहां से क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बताइए दोस्तों, कौन से लोक देवता थे भाई? तो जवाब आएगा वीर कल्लाजी राठौड़। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 26, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्पेशल लोक देवता और लोक देवी वाला टॉपिक पूछा ही जाता आपके एग्जाम में, 100% तय है क्वेश्चन आएगा। तो घोघाजी महाराज आपको टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है दोस्तों? बताएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? सही जवाब हो जाएगा कल्याणमल। क्या टिक करना है आप लोगों को? कल्याणमल टिक कर लेना है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? शानदार प्रश्न है ये वाला, बताएंगे आप लोग। सारे चुनिंदा क्वेश्चन सेलेक्ट किए प्रीवियस ईयर पर आधारित है, एक्सपेक्टेड है और लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तीनों का समावेश आपके लिए तैयार किया गया है 100 प्रश्नों के रूप में दोस्तों, ठीक है? तो ठाकुर कुशाल सिंह आपको यहां पर टिक कर लेना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रायद्वीप भारत आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले गुरु ये केरल तट से पहुंचता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उष्ण उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया है दोस्तों? कोपेन ने। शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। सही जवाब हो जाएगा BWHW, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है मेरे भाई?
ये क्वेश्चन राजस्थान जीके में बहुत बार पूछा है, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो या राजस्थान का कोई और भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा, इसको हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को। भाई चीजें क्लियर हैं तो आप ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि गुरु ओके रिपोर्ट है, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट ये वाला बटन दबा के रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर वगैरह भी करते रहिएगा। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर आप लोगों को टिक कर लेना कलकत्ता। क्या टिक करना है? कलकत्ता टिक करना है। और कब की थी? 1936 में। किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? मेघाराम ने। तो 3-4 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन में मिलते हैं तो इससे बेस्ट और क्या होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 33 बताइए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी प्रजा परिषद शब्द का 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? शानदार प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा ये उदयपुर में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र पाए जाते हैं? एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब शुष्क सागवन वन, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। क्वेश्चन 35, राजस्थान में वालरा कृषि एक प्रकार की है, मतलब वालरा कृषि किस प्रकार की कृषि है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप टिक करोगे ये स्थानांतरित कृषि है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना है। सभी स्टूडेंट ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो मैंने आपको पहला मॉडल पेपर कवर करवा चुका हूं, आज ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है मेरे भाई, ठीक है। जिसने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, आपके लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है और उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखो स्पेशल ये टॉपिक है दोस्तों आपके सिलेबस में, तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो यहाँ पे 1975 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से एक जिला परिषद का संगठक नहीं है। नहीं पूछा है, गलती मत कर लेना। और अधिनियम भी आपको पता है 1994 का है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर होगा ग्राम सभा का सदस्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, आप सभी को पता है। को नागौर में राजस्थान में पंचायत राज का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। मेरे भाई उस समय भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई थी मेरे भाई, ठीक है। और इसका दोस्तों औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो ये इस समिति का जो पुनर्गठन हुआ था वो 1969 में हुआ था। अब इसके आपको अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो यहां पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे बी मेहता। क्या टिक करोगे? बी मेहता। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 40, राज्य सचिवालय में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा होता है? राज्य सचिवालय में गुरुजी जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है वो सामान्य प्रशासन विभाग होता है, ठीक है। स्पेशल टॉपिक ऐड है दोस्तों राज्य सचिवालय, ठीक है। मुख्य सचिव नहीं पढ़ना है, राज्य सचिव आपको पढ़ना है, ये स्पेशली कहा गया है, ठीक है। राजस्थान राज्य की ओर से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? आपको नाम भी बता रखा है सुंदर सिंह गुर्जर दोस्तों, ठीक है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? पैरा जेवलिन थ्रो, जो कि भाला फेंक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल में ही राजस्थान के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया? देखो करंट अफेयर स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेशल टॉपिक भी आपको स्पेशली सिलेबस में ऐड करके दिया है कि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कृष्णा नगर आपको टिक कर लेना है। आपने टॉपिक तो पढ़े ही होंगे करंट अफेयर के, खेल कूद पुरस्कार, है ना, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं करंट अफेयर के रूप में राजस्थान की, वो सब, ठीक है। और भी ऐड है टॉपिक, आप देख सकते हैं। गोगा जी का मेला किस महीने में भरता है भाई? बताइए, गोगा जी का मेला किस महीने में भरता है गुरु? ये भाद्रपद महीने में भरता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक तरफ तो आपको कुल देवी देखने को मिलेंगी और एक तरफ मतलब दूसरी तरफ आपको राजवंश देखने को मिलेंगी। मतलब कि मतलब राजवंश की कौन कौन सी प्रसिद्ध कुल देवी है वो देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करें चौहानों की कुल देवी, उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो अगर हम बात करें चौहानों की कुल देवी जीण माता, ये बिल्कुल है। सांबर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता, ये भी बिल्कुल है। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, ये भी बिल्कुल है। लेकिन जोधपुर के राठौड़ की कुल देवी आशापुरा देवी नहीं है, यहाँ पे नागणेची माता है भाई, नागणेची माता है मेरे भाई, नागणेची माता। तो हमारे नागणेची माता, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यही सही सुमिलित नहीं है, ठीक है मेरे भाई। ये आशापुरी देवी किस चौहान वंश की राजधानी मतलब कि ये कुल देवी है? बताइए। तो आशापुरा देवी जी सोनगरा जो चौहान वंश थे ना उनकी कुल देवी है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न,
जाहर पीर के नाम से कौन से लोक वेदिकता प्रसिद्ध है मेरे भाई, जिनको जाहर पीर भी कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे जरूर पूछूंगा, पहले इसका आंसर टिक करेंगे गोगाजी महाराज। अब आप मुझे बताइए रामसा पीर किसे कहा जाता है, रामसा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, रामसा पीर ये किसे कहा जाता है। एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखते हैं आपकी राजस्थान जीके में कितना दम है, कितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे भाई। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही जवाब आएगा माही नदी। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ठीक है। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या है, आरटीडीसी का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। तो सही जवाब आएगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे पर्यटन लिखा हुआ है, इसको सही से लिख लो पर्यटन, ठीक है मेरे भाई, पर्यटन या पर्यटन, ठीक है, पर्यटन विकास लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, यह आपसे पूछा है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है अनाईमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। डोडा बेटा चोटी दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी। और आप लोगों को पता ही, अगर मैं नीलगिरी पहाड़ी की बात करूं दोस्तों, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों का जो मुख्य बिंदु है ना, मिलन बिंदु, यहीं पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती है। और यहीं पर दोस्तों डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। और महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। शानदार, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए बताइए, इसका जवाब हो जाएगा राय सिंह बिका को, मतलब कि जो बीकानेर के जो राय सिंह थे ना, उनको ये किया था। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन था। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां। कौन था, जलाल खां। केसरी सिंह बारर द्वारा रचित चेतावनी री चुंगटिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार में जाने से किसे रोका था इसने, किस महाराणा को रोका था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब हो जाएगा अमर सिंह को दोस्तों, महाराणा अमर सिंह को रोका गया था। अमर सिंह नहीं होगा, माफी चाहूंगा, फतेह सिंह होगा भाई, माफी चाहूंगा, मैंने गलती से टिक कर दिया ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे फतेह सिंह होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये वाला प्रश्न बताएंगे आप लोग 53 वाला। अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा नगाड़ों की थाप पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। शानदार प्रश्न है भाई। सही जवाब क्या होगा गुरु, इसका सही जवाब बम नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शीतला माता का मेला जो चाकसू चाकसू में लगता है, ये कहां पर आयोजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताएंगे आप लोग चाकसू कहां पर लगता है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब कृष्ण अष्ट मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में कामर जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है मेरे भाई। कामर जाति की जो महिलाएं मेरे भाई वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। अगर हमारे कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हमारी रक्षा कौन करते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर बात कहें तो मूल अधिकार को अगर हमारे कोई भी हनन करेगा तो हम इसमें अपील कर सकते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, शानदार क्वेश्चन है भाई। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, राज्य का राज्यपाल। और अपन अपने भारत अभी राजस्थान के राज्यपाल कौन है, किशन राव हरिराव बागड़े साहब। और सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा, ठीक है। बहादुर शाह द्वारा आक्रमण के समय जोहर करने वाली रानी कर्मावती किस राज्य की महारानी थी, बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई। तो ये किस मतलब कि कहाँ की महारानी थी, ये मेवाड़ की महारानी थी, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, लगभग में पूछा है, शानदार क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर सही जवाब करना आपको 1070 किलोमीटर, यानी बी वाला ऑप्शन। ये प्रश्न बताइए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल बोला है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनसे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा 10.4%। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो आपको पता गुरु 26 जनवरी 1950 को तो गुरु लागू किया गया था, लेकिन एक्सेप्ट की बात है कि अपनाने की तो 26 नवंबर 1900 रुको रुको रुको, बी वाला नहीं सी वाला ऑप्शन होगा, 26 नवंबर 1949 को ये एक्सेप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइए, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है मेरे भाई, उनका नाम क्या है, उनका नाम संत हरिदास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया था। अगर देखेंगे तो इसमें संघ वाला शब्द नहीं पाया गया था, बंधुत्व, स्वतंत्रता और गणराज्य पाया गया था, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री मतलब कि नीले मृतभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 स्टार लगा लो, इंपोर्टेंट है। यहां पर आपको टिक करना है कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप लोग याद करोगे दादू दयाल। क्या टिक करोगे? दादू दयाल आपको टिक कर लेना है। जोधपुर की निम्न में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके मतलब जो छेद किए हुए मटके रख कर नृत्य करती हैं? और इस क्वेश्चन पर लगा लो 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पे उस नृत्य का नाम आएगा गुड़ला नृत्य दोस्तों। गुड़ला नृत्य दोस्तों आपको ध्यान रखना मारवाड़ का फेमस है, ठीक है। ये प्रश्न बताएं, निम्न में से कौन सी एशियाई की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेरे भाई? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है बताएंगे आप लोग? सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सही जवाब जय समंद झील है। कहां, कौन सी है? जय समंद झील। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? शानदार क्वेश्चन है, तो जवाब आएगा जिला एवं सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। निम्न में से किसने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मेरे भाई? अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? आसफ खान ने तो दोस्तों किसका किया था? महाराणा प्रताप। लेकिन अकबर की सेना का नाम पूछा जा रहा है, तो उसकी सेना का जो नेतृत्व किया था मेरे भाई, वो किया था राजा मानसिंह ने। अगला प्रश्न, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस प्रकार के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बणेश्वर मेला, आपको ध्यान रखना, 3 स्टार लगा लो दोस्तों, ठीक है। बणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है बताइए, आयोजित होता है? ये कल क्वेश्चन मैंने करवाया था दोस्तों, त्रिवेणी संगम, ठीक है, बताइएगा जरूर। कल के परसों वाले मॉडल पेपर में मैंने करवाया था, ठीक है, परसों वाले, कल तो मिस हो गई थी क्लास, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेंगे क्लास, कंटिन्यू। राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? गुरु आप लोगों को आंसर क्या टिक करना है इसमें? खेतड़ी महल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों की फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है? देखो दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, जो आपका मनोवैज्ञानिक वाला टॉपिक है ना, उस टाइप से। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? समायोजन की कमी, ऑप्शन नंबर सी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर किले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे आमेर दुर्ग। क्या याद रखोगे? आमेर दुर्ग आपको टिक कर लेना, ये चारों के चारों आपको जयपुर में देखने को मिलेंगे, ये प्रसिद्ध स्थल याद कर लेना, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से, ठीक है। अरावली पर्वतमाला भारत के किस निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बात करेंगे राजस्थान, दिल्ली और गुजरात और हरियाणा भी आ जाता है इसमें फिलहाल, ठीक है। तो राजस्थान, दिल्ली और गुजरात देखेंगे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, संघ सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिस्सा है दोस्तों? भूमि सुधार किसमें है दोस्तों? 9th वाली अनुसूची में भूमि सुधार है। क्या है मेरे भाई? भूमि सुधार आपको टिक कर लेना है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, मैंने पढ़ा दी। 7वीं अनुसूची आपको टिक कर लेना है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची को फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया आप लोग मुझे कमेंट करके स्पेशली बताएंगे। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म के स्थान पर भेदभाव से रिलेटेड है? बताइए दोस्तों। इसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार बताया गया 21 के ए में। अगर खाली 21 पूछा तो जीवन का अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा अधिकार लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट में, ठीक है, तो आप याद कर लेना। इसमें यह भी आपको पूछा जा सकता है अस्पृश्यता, अस्पृश्यता वाला आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। आर्टिकल 15 टिक करना है। आर्टिकल 40 तो मैंने बता दिया, पंचायत का गठन है इसमें। किशनगढ़ चित्रकला, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना, भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी चित्रकला को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? यह भी शानदार क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कमला बेनीवाल आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने गांवों का चयन किया गया? तो इसमें राजस्थान के 5000 गांवों का चयन किया गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं के लिए चलाई जा रही कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना का क्या प्रावधान है? तो इसमें यह कहा गया कि ये कॉलेज छात्र जाने वाली छात्राओं की मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी इस योजना में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस राजधानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे? गौरी माता टिक कर रहे हो आप लोग? ठीक है, गौरी माता टिक करो तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 84। प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस गांव में स्थित है? तो ध्यान रखोगे ये गांव उमराई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर टिक कर लेना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों में वागड़ी भाषा बोली जाती है। किस प्रकार की वागड़ी भाषा बोली जाती है? साहित्य भाषा वाला जो टॉपिक है ना, वहां से ये क्वेश्चन है। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं ई गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में भाग लिया है? तो आपके भजनलाल जी शर्मा दोस्तों, भारत के जो मंडपम है ना दिल्ली में, मंडपम में वहां पर आयोजित हुआ था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, तो भजनलाल शर्मा यानी कि मुख्यमंत्री आपको टिक कर लेना है। सामान्य बुद्धि बाल विकास प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 16 महीने के अंदर ये बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की है? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से ये आपकी स्क्रीन पर है। तो जवाब के रूप में आएगा गुरुजी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा गया है? तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का अबुल फजल कहा गया मोहनोत नैणसी को। किसको कहा गया? मोहनोत नैणसी को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता और संस्थापक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता और संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा साधु सीताराम दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 3 स्टार लगे हुए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, राजस्थान में आधुनिक पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखना मेरे भाई, आधुनिक पत्रकारिता का जनक माना जाता है पंडित झाबरबल मिश्रा को, मतलब शर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस महिला ने 1938 के मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लिया और जेल में भी गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वो जेल में भी गई थी। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? नारायणी देवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है? शानदार प्रश्न है। तो राजपूताना का कर्ण कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखोगे, किसको? महाराजा जय सिंह को। किसको कहा जाता है? महाराणा जय सिंह को। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा चंग नृत्य, ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक कर लेना है। गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है जो बिना वाद्य यंत्र के धीमी लय में किया जाता है? यह भी एक शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे आपको वालर नृत्य ध्यान रखना। गरासिया नृत्य दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको टिक करना है गरासिया जनजाति। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य नृत्य की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है? नृत्य की आत्मा या नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी को पता है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? घूमर लोक नृत्य मेरे भाई। क्या है? घूमर लोक नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है मेरे भाई? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम पूछ ले तो आपको टिक कर लेना गुरु, माही नदी। क्या टिक करोगे? माही नदी टिक करना। ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है, मैं लिख देता हूं 2 बार काटती है। अगर आपको पूछे तो टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन आपको 98 पूछा है। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। तो 56 का मैदान दोस्तों आपको अधिकतर दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, यानी कि आपको ये दक्षिणी भाग में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं लिख देता हूं दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़ स्पेशली। देखो अगर आपको दिशा भाग पूछे तो आपको दक्षिणी भाग टिक करना, दिशा में पूछे। ठीक है, अगर सीधा जिले पूछे तो आपको प्रतापगढ़ और स्पेशली प्रतापगढ़ एवं बाड़मेर, क्या बाड़मेर, क्या ये बांसवाड़ा टिक कर लेना है, बांसवाड़ा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आने जा रहा है मेरे भाई, ये आ चुका अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है जनवरी 2024 में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला है? किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिला? नागौरी अश्वगंधा को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ये 100वां प्रश्न, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं 100 प्रश्न पूरे करूंगा और 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव के तहत अधिकतम ग्रीन क्रेडिट कितनी दे है? शानदार प्रश्न है। तो अधिकतम ग्रीन क्रेडिट है दोस्तों 2.5 करोड़। कितना? 2.5 करोड़। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि आपने इन 100 में से कितने प्रश्न बनाए हैं?
कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पाए दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में कहा था हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पिछले 5 सालों के डाटा को ध्यान में रखते हुए मैंने टॉप 100 क्वेश्चन तैयार किया आप लोगों के लिए। मेरे भाई चीजें क्लियर हैं तो ये वाला लाइक वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स करें, और आप सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और अपना रिवीजन कर सके बेहतरीन तरीके से। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका जो पहला मॉडल पेपर है वो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप जाकर देख सकते हो, रिवीजन कर लें। मिलेंगे दोस्तों कल एक और नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये क्लास इसी टाइम पर आएगी 7 बजे, ठीक है। धन्यवाद।